बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। संडे स्पेशल में अगर फैमिली के लिए कुछ अच्छा बनाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आज मैं बनाऊंगी तवा लच्छा चिकन, जिसके साथ सर्व करूंगी मैं ये फूली फूली गर्मा गर्म सी पूरियाँ। एक बेहतरीन कम्बिनेशन है और जायका ऐसा लाजवाब के खाते खाते आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो संडे ब्रंच के लिए एक परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ। देखें पूरियाँ कितनी नरम सॉफ्ट हैं, एकदम आपके मुंह में घुल जाने वाली रेसिपी। बहुत ही आसान है और आपके घर में रखी हुई चीज़ों से ही इसे बनाएंगे। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं बेहतरीन कम्बिनेशन ये गर्मा गर्म पूरियाँ और तवा लच्छा चिकन का। तो ये मज़ेदार सा संडे स्पेशल ब्रंच बनाने के लिए मैं लूँगी चिकन तकरीबन आधा किलो बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, फिर आप अगर हड्डी वाला चिकन लें तो 3 पाव ले लीजिएगा। अब इसमें शामिल कर दिया है 2 कप मैंने पानी। 2 इसमें डालूँगी मैं दालचीनी की स्टिक्स, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची भी डालेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। इसके अलावा 3 से 4 लौंग हैं और 3 से 4 ही काली मिर्च के दाने हैं, ये शामिल कर दें। और तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें नमक भी डालें ताकि चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। कवर लगा दें, 15 से 20 मिनट के लिए इसे पकने दें। चलें जी जल्दी जल्दी से पूरियों के लिए आटा गूंद लेते हैं। नीम गर्म पानी लिया है मैंने आधा कप और इसमें शामिल करूंगी मैं ½ टीस्पून नमक। इसके अलावा 2 टेबलस्पून दही का भी इस्तेमाल करेंगे। दही डालने से पूरियाँ सॉफ्ट बनती हैं। चलें जी दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नीम गर्म पानी में। और अब इसमें शामिल करें 2 कप मैदा। आप फाइन आटा भी ले सकते हैं। चलें जी मैदा शामिल हो गया। अब हमने हल्के हाथ से इसे गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा दबा दबा कर नहीं गूंदेंगे, बल्कि हमने यहाँ पर हल्का हाथ ही रखना है। और अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत हमें पड़ी तो फिर नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। आटे को इकट्ठा करें और मुक्की लगाते हुए गूंद लें। अब इसमें शामिल करें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या फिर आप घी भी शामिल कर सकते हैं। और फिर आपने इस डो को आटे को नीट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, इतना कि ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। चलें जी यहाँ पर ये काम भी हो गया और आप डो की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मैंने इसे सख्त भी नहीं रखा। कवर लगाकर आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दें। चिकन की तरफ चलते हैं। चिकन को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं और देखें पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। चिकन को निकाल लूँगी और जो यखनी आप देख रहे हैं इसे छान कर एक साइड पे रख दें। अब चिकन ठंडा हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसके मोटे मोटे से लच्छे यानी कि रेशे बना लेने हैं, कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा बारीक चिकन आप लोगों ने नहीं करना। अब तवा लच्छा चिकन बना रहे हैं तो मैं लूँगी एक तवा। आप लोग कढ़ाई या फिर किसी फ्राइंग पैन में भी ये रेसिपी इजीली बना सकते हैं। आधा कप डालूँगी इसमें घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और एक बड़े साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप करके डाल देंगे। और प्याज को यहाँ पर मैं हल्का सा ही पकाऊँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट भी हो जाए यानी कि नरम पड़ जाए। देखें बस इतना ही प्याज को पकाऊंगी। और अब इसमें डाल दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1 टीस्पून। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी जब भी आप शामिल करें अच्छे तरीके से भून लिया करें 1 से 1.5 मिनट के लिए, क्योंकि अगर इसकी कच्ची स्मेल रह जाए तो फिर वो रेसिपी के एंड तक रह जाती है। तो जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दें 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जिन्हें मिक्सी जार में डालकर मैंने बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। अब देखिए टमाटर डाले हैं तो ये अपना पानी छोड़ेंगे, लिहाजा इसी स्टेज पर मैं मसाले भी शामिल कर दूंगी। ½ टीस्पून डालूंगी नमक। नमक मैंने चिकन में भी शामिल किया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं मोटा कुटा हुआ धनिया। 1 टीस्पून डालूंगी मैं मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। और यह है काली मिर्च का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ½ टीस्पून। इसके अलावा मैं डाल दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून। तो ये वो घर वाले मसाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं। तो ये एक ऐसी ज़बरदस्ती रेसिपी है कि खाकर आपको मज़ा आ जाएगा, ये इतनी टेस्टी बनेगी। मसालों को मिक्स करें और अच्छे तरीके से भून लें 3 से 4 मिनट के लिए और फिर इसमें शामिल करें श्रेडेड चिकन।
चलें जी, चिकन हमने डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे, मगर मिक्स करने से पहले जो यखनी मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों ने छान कर रखनी है, वो डाल दें। और अब चिकन में ये सारे मसाले आप लोगों ने मिक्स कर लेने हैं। इंतहाई टेस्टी ये तवा चिकन तैयार होता है। और अब मैं लगा दूंगी इस पर कवर तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ऑयल किनारों से रिलीज़ होने लगा है। बस इसमें डाल दें हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। और अब हमारा लच्छा तवा चिकन एकदम तैयार है। इसे एक साइड पे रख देंगे। तो आसान और मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए मैं बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ। आप लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आटा जो हमने पूरी के लिए गूंद कर रखा हुआ था, वो देखें कितना अच्छे से सेट हो चुका है। बस जी मीडियम साइज़ के इसके पेड़े बनाएं। 2 कप मैदे में हमारी 7 पूरियाँ ईजीली तैयार हो जाएंगी। पेड़े बनाकर हल्का सा ऑयल से इन्हें ग्रीस करें और दोबारा से कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए इन्हें रेस्ट दें। पेड़ों को जैसे ही हम रेस्ट देंगे ये अच्छे तरीके से बेले जाएंगे और बहुत ही नरम पड़ जाएंगे। देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। बस काउंटर पर डालूंगी 2 से 3 ड्रॉप में ऑयल के। यहाँ पर हमने खुश्क आटा या मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर बेलन का इस्तेमाल करें तो फिर उसे भी ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। और आपने एक मीडियम साइज़ की पूरी बना लेनी है, जो ज़्यादा बहुत मोटी नहीं रहनी चाहिए। अब ऑयल को गरम करें। आपने ऑयल को अच्छा खासा गरम करना है, तब भी पूरियाँ फूलेंगी। 1 बाय 1 करके पूरियाँ डालते जाएं और चम्मच की मदद से ऐसे घुमाते जाएं और इन पर ऑयल डालते जाएं। देखें कैसे गुब्बारे की तरह ये पूरी फूल चुकी है और माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। सारी पूरियाँ फूलेंगी इंशाअल्लाह ताला मेरी इस रेसिपी से। तो देखें सारी पूरियाँ आप लोगों ने इसी तरीके से तैयार कर लेनी है ना बेहतरीन ज़बरदस्त और मज़ेदार सा कम्बिनेशन। तो आप लोगों ने रेसिपी को तो ज़रूर ट्राई करना है। देखें पूरियाँ कितनी सॉफ्ट बनी हैं माशाल्लाह से, बाज़ार वाली पूरियों से तो 100 गुना बेहतर हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है, और यकीन करें इसका जायका मेरे मुंह में ही रह गया। ये इतना टेस्टी बना था। तो आपने ये संडे स्पेशल ब्रंच की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।